नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और रूस की मजबूत होती साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों के बीच नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, बल्कि कई दूसरे देशों की परेशानी भी बढ़ रही है। जिस तरह से अब भारत ने रूस से दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड लेवल पर कच्चे तेल का निर्यात किया है। रूस से भारत लगातार क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन दिसंबर 2022 में इंपोर्ट का जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिसंबर 2022 में भारत ने क्रूड इंपोर्ट के मामले में रूस के मुकाबले इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से जो भारत क्रूड ऑयल का निर्यात करता है, लेकिन उसके मुकाबले अब रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल का निर्यात हो रहा है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर पोर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने दिसंबर 2022 में पहली बार रूस से 10 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है। रूस ने अकेले दिसंबर में प्रतिदिन भारत को 1.19 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति की है। इससे पहले रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट का रिकॉर्ड जून 2022 में बना था, जब भारत ने हर रोज 9,42,694 बैरल क्रूड ऑयल खरीदा था। रूस से आयात क्रूड ऑयल भारत के कुल इंपोर्ट का 25% हिस्सा बनता है। भारत ने रूस से उस समय भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जारी रखा जब यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूस के समुद्री तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। यानी जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने और उस वक्त अमेरिका जैसे देशों ने भारत को आंख दिखाने का काम किया, लेकिन उस वक्त भी भारत ने रूस से क्रूड ऑयल का निर्यात किया। आपको बता दें, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल की खपत करने वाला और आयात करने वाला देश है। ये अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल को रिफाइनरियों से पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, फिर ये फ्यूल के रूप में लोगों तक पहुंचता है। और वोर्टेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने दिसंबर में इराक से हर रोज 8,03,228 बैरल क्रूड ऑयल खरीदा। वहीं सऊदी अरब से 7,18,357 बैरल, संयुक्त अरब अमीरात से 3,23,811 बैरल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत ने किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से भारत ने रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट शुरू किया था। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। उसके कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाकर इन देशों ने रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने की तमाम कोशिश की है। भारत का रूस से तेल खरीदना अमेरिका को भी रास नहीं आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी आलोचना भी की थी, लेकिन भारत ने रूस से तेल का आयात बंद नहीं किया। आपको ये बता दें कि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत रूस से भारी मात्रा में रियायत कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। भारत इस कच्चे तेल को रिफाइन कर पश्चिमी देशों को महंगे दामों में निर्यात भी कर रहा है। तो भारत इस तरह से रूस के साथ जो भारत की एक मजबूत साझेदारी रही है, कहीं न कहीं उसका भरपूर फायदा भारत को मिल रहा है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन संघर्ष से पहले भारतीय क्रूड बास्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों से आयात होता था। पश्चिम अफ्रीकी क्रूड लगभग 12%, लैटिन अमेरिका क्रूड 5% और वहीं 2% रूसी ग्रेड के साथ भारत का क्रूड ऑयल बास्केट बना था। वोर्टेक्सा के मुताबिक भारत ने दिसंबर 2021 में रूस से प्रतिदिन केवल 36,255 बैरल कच्चे तेल का आयात किया था। वहीं इराक से हर रोज 1.5 लाख बैरल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत ने किया, जबकि सऊदी अरब से हर रोज 9,52,625 बैरल क्रूड ऑयल भारत ने दिसंबर 2021 में दरअसल आयात किया था। लेकिन अब कहीं न कहीं
तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। जिस तरह से भारत के रिश्ते रूस के साथ बेहतर हुए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की तमाम बातचीत हुई है, तमाम बैठकें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं भारत और रूस की जो साझेदारी है वो और मजबूत होती नजर आई है। खासतौर पर अगर बात यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध की जाए, तो जहां दुनिया के तमाम देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, रूस को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उस वक्त भी लगातार रूस से जो है तेल खरीदा है और कहीं ना कहीं इसकी फायदा जो है वो भारत को हुआ है। यही वजह है कि आज ये खबर सामने आई है कि दरअसल दोनों देशों के बीच जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चे तेल का जो दरअसल खरीद हुई है दोनों देशों के बीच, वो दरअसल रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। भारत ने रिकॉर्ड स्तर पर रूस से कच्चे तेल का आयात किया है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत की रूस के साथ जो साझेदारी है वो मजबूत हो रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसा देश भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि दरअसल भारत जो कि कहीं ना कहीं दुनिया के तमाम देश जो हैं जो कि आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन भारत की जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं वो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अगर कहा जाए तो बेहतर है, मजबूत है। और इसकी वजह शायद यही है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा, भारत ने उस युद्ध के बीच किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते जो है खराब नहीं किए। तमाम देशों के साथ भारत की बातचीत हुई है, चाहे फिर वो यूक्रेन हो, चाहे फिर वो रूस हो या फिर अमेरिका जैसे देशों के साथ भी भारत ने अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की ही कोशिश की है और इसका भरपूर फायदा अब भारत को मिल रहा है। यही वजह है कि जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो उसमें भारत मजबूत स्थिति में है। दुनिया के तमाम बड़े देशों के जो प्रतिनिधि हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हर एक स्तर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तारीफ हुई है, फिर चाहे वो कोविड महामारी के दौरान कोविड मैनेजमेंट की बात रही हो या फिर कोविड वैक्सीन की बात रही हो। इसके बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन दरअसल हुए हैं उसमें भारत की तारीफ की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ नजर आए, फिर चाहे वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, इसके अलावा फ्रांस हो या फिर ब्रिटेन हो, उनके तमाम जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, उनके साथ बैठकें हुई हैं। किस तरह से दुनिया भर के तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, उन्हें भारत में किस तरह से वो निवेश कर सकते हैं, भारत में निवेश का मौका दरअसल उनके प्रधानमंत्री की ओर से उनके साथ बैठक में जिक्र किया गया, जिसके बाद भारत में लगातार विदेशी कंपनियां जो हैं वो निवेश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का नेतृत्व कहीं ना कहीं तमाम दुनिया के बड़े देशों के साथ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा है, उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है। वो ये कि दरअसल आज जब दुनिया के तमाम देशों के रिश्ते रूस के साथ खराब हो रहे हैं, उस बीच भारत जो है वो रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है और इस तरह से रिकॉर्ड स्तर पर अब रूस और भारत के बीच ये कच्चे तेल का जो है खरीद हुई है। और जहां आपको ये बता दें कि इराक और सऊदी अरब इससे पहले सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल का आयात है भारत इन दो देशों से करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं रूस जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है और ये भारत ने रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल का जो खरीद है वो रूस से भारत ने की है और इस तरह से भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भारत को आंख दिखाने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।